कहता है कि ना ना आप बाबाओं का कोई भरोसा नहीं है, अभी बैठ करके भजन कर रहे हो, कल ला करके एक फोटो रख दोगे, परसों एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर बना दोगे, मेरा तो जमीन ही कब्जा कर लोगे, इसलिए हटाओ, जाओ हटाओ अपना जोरा। महाराज दुनिया का धक्का खा खा के मैं परेशान हूँ। मैंने आपका नाम सुना पेपर में, चैनल में, टीवी में कि बलि जैसा कोई संसार में दानी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं से 3 पग भूमि मांग लेते हैं, बैठ करके भजन करेंगे, कोई हमको मकान दुकान थोड़ी बनाना है। बलि बोला वाह महाराज गजब आप हैं, आपके जैसा तो संतोषी ब्राह्मण आज तक हमने नहीं देखा, बड़े बड़े ब्राह्मण मिले हमको। ठीक है महाराज, जब आपकी यही इच्छा है तो जाइए, तीनों लोकों में जो जगह है आपको पसंद हो वही 3 पग भूमि नाप लीजिए, जाइए। मैंने दिया। बामन भगवान मुस्कुरा करके बोले कि बलि ऐसे थोड़ी चले जाएं जमीन लेने। क्यों? अरे आप हाथ में जल लीजिए, संकल्प पढ़िए, फिर दान। बिना संकल्प का दान अधूरा रहता है, दान नहीं माना जाता। अब तो और जोर से हंसा बोला कि अरे महाराज अब 3 पग भूमि के लिए हमको अब संकल्प पढ़ना पड़ेगा। अरे दुनिया मुझ पर हंसेगी कि तीनों लोकों का राजा बलि ब्राह्मण को 3 डेग भूमि जमीन दिया तो संकल्प पढ़ के दिया। अरे महाराज कम से कम अपने बारे में न सही तो हमारे बारे में तो सोचिए। शुक्राचार्य जी बलि के जो गुरु जी थे वो दूर से सुन रहे थे और टुकुर टुकुर देख रहे थे भगवान को कि एक नेक सा छोटा सा ब्राह्मण ये कहां से आ गया है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, जरा पता तो लगाऊं कि ये कौन है। ध्यान लगाया तो सारी बात समझ में आ गई शुक्राचार्य जी को। बामन भगवान समझ गए और मन ही मन सोचा कि ये गुरु जी लगता है गड़बड़ करेंगे, ये तो पहचान गए हमको। बलि से बोले कि बलि जल्दी से संकल्प पढ़ो भाई, हमको और जजमान के यहां जाना है, बहुत काम है। बलि ने कहा कि ठीक है महाराज लाइए जल दीजिए। और जैसे ही बलि ने हाथ बढ़ाया जल लेने के लिए तब तक दौड़ पड़े गुरुदेव शुक्राचार्य, सावधान बलि रुक जाओ। बलि ने कहा क्या हुआ गुरुदेव? अरे तुम्हें पता है ये कौन है? बलि ने कहा कि ये बामन है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, न ये बामन है न ये 53 है, ये तो साक्षात विष्णु के अवतार में ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ है अदिति और कश्यप के यहाँ। 1 डेग में तो सारा ब्रह्मांड नाप देगा और तुम्हें खड़ा होने के लिए जगह कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे दान का क्या महत्व जो दान दे करके खुद भिखारी बन जाए, इसलिए मना कर दो, अभी संकल्प नहीं हुआ है। अब बामन बलि कभी बामन भगवान को देखे, कभी गुरु जी की तरफ देखे, कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अंत में बलि ने निर्णय लिया, बोला कि गुरुदेव एक बात बताइए, क्या जल पढ़ करके संकल्प लेकर के दान देना यही दान कहलाता है? अरे जब मैंने वचन दे दिया कि आपको दान दिया तो दिया, वचन से बढ़ करके दूसरा कुछ नहीं होता, संकल्प नहीं होता। यदि ये बामन होंगे, ब्राह्मण होंगे तो 3 डेग भूमि लेकर के चलता बनेंगे। यदि ये साक्षात विष्णु होंगे तो मुझ जैसा भाग्यशाली संसार में कौन होगा जो समस्त संसार को देने वाला दाता विष्णु आज स्वयं मेरे सामने भिखारी हाथ फैला करके और मेरे सामने दान मांग रहा है, तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। इसलिए गुरुदेव मैंने वचन दे दिया है तो अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। लोग मुझको झूठा कहें कि बलि ने वचन दे करके जमीन नहीं दिया तो मैं तो झूठा कहलाऊंगा, सारा संसार मुझ पर थू थू करेगा। और पृथ्वी कहती है कि हजारों लाखों करोड़ों वृक्ष और पर्वत का भार जितना मुझको कष्ट नहीं देता है, उतना एक झूठा व्यक्ति मुझको कष्ट देता है।
इसलिए मैं झूठा बन करके और भार बन करके पृथ्वी पर जीना नहीं चाहता गुरुदेव, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने कहा कि बलि, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। कौन कौन? शुक्राचार्य जी ने बताया कि स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्हिंस्यात् जुगुप्सितः। कुछ जगह ऐसे होते हैं बलि जहां झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। कौन कौन? पहला बताया स्त्रीषु, माने अपनी पत्नी से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। बोलो राधे 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 राधे। अब इधर भाई साहब लोग बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि पत्नी से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। चलो आज झूठ ही बोलेंगे। अरे भाई ज्यादा खुश मत होइए, कहां झूठ बोलने में दोष नहीं लगता ये भी तो समझ लीजिए। माता जी लोग के एगो स्वभाव होला, माता जी लोग के एगो स्वभाव ही भगवान के तरफ से मिलेला। केहू के विवाह में जाई लो या कोनो पार्टी में फंक्शन में, अपने कितना महंगा साड़ी पहनले वालो ओई पर ध्यान ना रही, पड़ोसिन कितना बढ़िया साड़ी पहिर ले बिया ओकरे पर ध्यान रही। कैसन हार पहन ले बिया, कैसन झुमका पहिर ले बिया। अगर जे पड़ोसिन दो चार बार आगे पीछे से गुजर गई तब तो एकदम हृदय में ध लीलो कि एहू से बढ़िया हम साड़ी खरीवाए, ई काहे से ई हमरे के देखावती है बार बार। अब मूड बना ली लो, अब बना के एकदम घरे पहुंची लो। शाम के पति देव हारल थकाइल काम पर से अइले, जैसे दरवाजा में प्रवेश कैले तल एकदम मिलो तो पहले ही से खड़ा बा। तुरंत कहिलो कि सुनी, हम आज गए रहनी है फलानवा के शादी में, आहू फलानिया जो रहलसिया उ इतना बढ़िया साड़ी पहिरले रहलसिया, बार बार हमरे के देखावत रहलसिया, तो ओहू से बढ़िया यदि साड़ी रहुआ हमरा के ना खरीदनी तो हमरा ऐसा खराब केहू ना। पति देव वो बड़ा कह दले कि बड़ा मुश्किल से तो कमा के घर चलाओ तनी तारा साड़िये लौकता। अब देखी महाराज वही बड़ा महाभारत शुरू। बोली राधे राधे राधे। महाभारत हो जाई कि ना? वो बड़ा एकदम हो जाई। वो समय पर तनी पति देव के झूठ बोल देवे के चाहिए महाभारत के बचावे खातिर कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाओ। अरे तू एक के का बात करो तारू, अब की पारे हमरा पेमेंट हमरा के मिले दो, ओइसन ओइसन हम 4 गो साड़ी तारा के ना खरीद दनी तो फिर हमार नाम ना। अब देखिए एकदम कितना ही लोग खुश हो जाता है। भले 10-15 दिन के बाद भुला जाओ लो, बात अलग बात। तो वो बेरा तो झगड़ा बच गई घर में। उस समय पर थोड़ा सा झूठ बोल देने से दोष नहीं लगता है। नर्म विवाहेषु, कन्या के विवाह में यदि थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया जाओ, कन्या के विवाह हो जाओ तो उनमें दोष न लगेगा। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, वृत्त्यर्थे वृत्ति माने बिजनेस व्यापार, जैसे रुआ रोजी रोटी कमाता नहीं, उनमें थोड़ा बहुत अगर झूठ बोला गई तो उनमें दोष ना लगेगा। प्राण संकटे, रुआ झूठ बोल देला से यदि केहू के प्राण बच जाओ तो उनमें दोष ना लगे। गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया, गौ ब्राह्मण के यदि हिंसा होके वहां पर आप झूठ बोल दीजिए तो ये दोष नहीं लगता है। ये शुक्राचार्य जी कहते हैं, माने उनके मत के अनुसार। लेकिन हमारा सनातन धर्म जो है, शास्त्र है, वह कहता है कि नहीं, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। अगर सत्य अप्रिय है तो उसको मत बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् असत्यम अप्रियम। जैसे मान ली कि एगो व्यक्ति दौड़त हाफत होने से भागल बा,
आ कुछ आदमी ओकरा पीछे से लाठी भाला फेरसा लेके दौड़ल बड़े मारे खातिर। आ रउआ बैठल बानी वचन लेकर के जीवन भर हम सत्य बोले, झूठ ना बोले। लोग आई रउआ सामने जाके कहीं वो व्यक्ति छुप गई, लोग पीछे से आवत, रउआ जानत नहीं कि लोग काहे आवता। पूछा लो कि आप देखे हैं किसी को जाते हुए? आ रउरा हो जाए अब हरिश्चंद्र बनल बनी कि ना हम झूठ बोलबे ना करे, कहीं बता दहनी कि ना हो जा छुपल बा, बताई ओकर प्राण चल जाई कि ना चल जाई। अरे उस समय मौन हो जाइए। आपके मौन हो जाने से या थोड़ा झूठ बोल दीजिए वहां पर, तो वो भी दोष नहीं लगता, उसका प्राण तो बच जाएगा। तो सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात असत्यम अप्रियम। खैर झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलिए। हाँ, सत्य थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बलि, और एक बात और सुनो, दान कैसे करना चाहिए। तुम संकल्प पढ़ लोगे सारी संपत्ति ये ब्राह्मण दान में ले लेगा। दान की भी एक नियम है। जो आप पैसा कमाते हो उसको नियम पूर्वक 5 जगहों पर खर्च करो। पैसा आने का एक मार्ग है, जहां आप कमाते हो वहां से आपको धन मिलेगा। धन तो चाहिए जीवन चलाने के लिए, लेकिन उसका विभाग खर्च होने का बना हुआ है। ये भी शास्त्र के अनुसार बताया। धर्माय जससेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदाभिर्जवति वित्तम इद्यामुत्र च मुद्यते। मान लो आपने 100 रुपया कमाया, तो 5 हिस्सा करो। एक हिस्सा आया 20 रुपया, 20